सल बांके बाजार के पचमा गांव में हम पार्टी के प्रचार वाहन पर हमला किया गया और हम पार्टी के प्रवक्ता का आरोप है कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये घटना किया गया। क्या है आपकी प्रतिक्रिया है सर? सबसे पहले तो ये जो बात आई है सामने हम पार्टी के द्वारा, इससे स्पष्ट पता चलता है कि हम पार्टी के नेता से लेके कार्यकर्ता तक इस उपचुनाव में इमामगंज विधानसभा में जो हो रहा है उसमें वो निराश हो चुके हैं। और ये जो मामला सामने लाया गया है, बना बनाया, बनावटी, तथ्यहीन, ये स्पष्ट करता है कि वो पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। उनको समझ में आ गया है और इस मामले को एक आखिरी हथकंडे के तौर पर, क्योंकि जिस वर्ग का नेता होने का दंभ भरते हैं आदरणीय श्री जीतनराम मांझी जी, वो वर्ग भी जो है, वो मांझी समाज भी जो है, उनसे छिटक कर दूर जा चुका है। अब वो सहानुभूति बटोरने के लिए इस तरह का वो प्रपंच रच रहे हैं। ये निहायत ही हताशा और निराशा का ये परिणाम है जो सामने आया है। हमने बात किया पुलिस पदाधिकारी से, वरीय पुलिस पदाधिकारी से। वरीय पुलिस पदाधिकारी को यह बात पता है कि पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित यह घटना है। इस घटना में कहीं कुछ वैसा नहीं है। और हमने मजमून देखा एफआईआर का, तो एफआईआर का मजमून जो देखा उसमें भी पता चल रहा है कि जो घटना स्थल पर मौजूद नहीं, जब भी कोई घटना घटित होती है तो जिसके साथ घटित हुआ, ये तो तब होता है जिसके साथ घटना घटित हुआ वो या तो हैविली इंजर्ड है या फिर स्टेटमेंट देने की स्थिति में नहीं है, तब ऑन बिहाफ ऑफ वो विक्टिम है स्टेटमेंट कोई देता है। लेकिन जो व्यक्ति घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं है वो स्टेटमेंट दे रहा है। और हम तो बड़ा अचंभित हैं कि जो घटना स्थल पर मौजूद नहीं है उसके स्टेटमेंट के आधार पर बिना जांच के ही और बांके बाजार के थानाध्यक्ष के द्वारा मामला रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, तो हमको तो लगता है कि वो सरकारी तोता के तौर पर काम कर रहे हैं। अभी तो आचार संहिता है, आचार संहिता खत्म होने दीजिए। थानेदार जो थानाध्यक्ष महोदय है ना, उनको भी आनंद फानंद में या किसी के दबाव में जो किए हैं, तो कानून सबके लिए बराबर होता है। कानून को निष्पक्षता से काम करनी चाहिए, जांच कर लेनी चाहिए थी उनको कि ये बनावटी घटना है, तथ्यहीन घटना है, या इस घटने में कोई सच्चाई है भी कि नहीं। अरे मतलब कोई आदमी, आम आदमी देख करके उसको पता कर लेगा। उस आवेदन को देख करके ड्राइवर स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया प्रचार वाहन का, उस पर उसके साथ में रहने वाले कोई सहयोगी का स्टेटमेंट क्यों नहीं है, कोई तीसरा पर्सन स्टेटमेंट? क्या वो ड्राइवर मौजूद नहीं था? क्या हेविली इंजर्ड था? क्या मेडिकल में भर्ती था? क्या स्टेटमेंट देने की स्थिति में नहीं था? तो ये पूरी बनी बनाई है। और ओवरऑल हमने पहले ही कहा कि इससे प्रमाणित हो गया कि वो अपने लोगों को भी अब जो है समेट के रख पाने में विफल हो रहे हैं। आदरणीय श्री जीतनराम मांझी, संतोष मांझी जी और दीपा मांझी जी, तो अपने लोगों को सहानुभूति के आधार पर गोलबंद करने के लिए इस तरह का प्रपंच वो रचने का काम कर रहे हैं। वो तो आरोप लगा रहे हैं सर कि फिर से 90 की दशक के बिहार बनाने की कोशिश किया जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा। अरे जिस 90 के दशक में खुली हवा में सांस लेना उन्होंने शुरू किया था, जिस स्वच्छंदता और स्वतंत्रता के साथ रहना शुरू किया था, आरोप लगा रहे हैं। वो कहावत है कि चौका पर बैठाइएगा ना तो ऐपन चाटना शुरू करता है। समझ गए ना? तो बात वही है कि 90 के बाद से शोषित, वंचित, दलित, अकलियत और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोग जो लोग थे, उनको खुली हवा में सांस लेने का अधिकार, उनको मान सम्मान के साथ जीने का अधिकार और साधन संसाधनों में बराबरी का हक दिलाने का काम जो है आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने किया था। और रह गई बात, एक चीज और बता देते हैं आपको, जीतनराम मांझी जी को हमको तो लगता है कि इलाज करवा लेना चाहिए। इतना पूर्वाग्रह से ग्रसित आदमी हमने नहीं देखा। मानसिक इलाज की जरूरत है। अभी कुछ दिन पहले, आप पत्रकार हैं यहाँ पर, बाकी देश दुनिया सबको पता है, नवादा में एक घटना हुई थी, कुछ दलित लोगों के घर को जलाया गया था, तो बिना सोचे समझे उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया था। ये कल वाला आवेदन दिए ना बांके बाजार वाला, तो स्टेटमेंट दिया था कि यादव लोग जो हैं उन्होंने दलितों के घर को जलाने का काम किया।
तो इनके मन में जो है पूरी तरह से पूर्वाग्रह है, और या तो फिर ये मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं। दो चीज में से एक चीज है, पूर्वाग्रह से ग्रसित है, नहीं तो मानसिक रूप से बीमार हो गए। तो आप कहना चाह रहे हैं कि हार के डर से ये सब प्रोपेगेंडा ये तो प्रमाणित हो गया है, हार के डर से ये पूरा प्रोपेगेंडा है। अब ये आखिरी हथकंडा उनका था कि ऐसा करके कम से कम हम अपना जो जमानत जो जब्त होने वाला है वो जमानत कम से कम बचा लें। लेकिन इमामगंज क्षेत्र की जनता पिछले 10 वर्षों से जो इनका जो लोक लुभावन बात जो होता था ना, बनावटीपन जो था, उससे वाकिफ हो गई है इमामगंज क्षेत्र की महान जनता मतदाता, और जवाब देने के लिए कमर कस के तैयार है। तो अब चाह रहे हैं कि एन केन प्राक्रेन जो है उन लोगों को कम से कम सहानुभूति बटोर करके कुछ अपना जमानत बचा ले, इसके लिए वो ऐसा किया।